अतुल सिंघल जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। सिंघल साहब, बार बार दिल्ली चुनाव की बात हो रही थी। दिल्ली में करीब 50% जो है मध्य वर्ग है और बहुत बड़ा वोटर है जो इनकम टैक्स भरता है। करीब 40 लाख जो लोग हैं जो सीधे टैक्स भरते हैं इनकम टैक्स का। इतना बड़ा ऐलान करना, आपको लगता है ये दिल्ली चुनाव के मद्देनजर है, या दिल्ली चुनाव भी उसके कहीं नज़र में रहा होगा? पूरे देश के लिए बजट बना, जैसे बिहार के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के दिमाग में रहा होगा कि दिल्ली चुनाव जीतना है। 26 साल हो गए नहीं जीत पाए, ये एक तुरुप का इक्का डाला उन्होंने। आपका माइक बंद है, इसको ऑन कर लीजिए। हाँ नवीन जी, जी अब माफी बोलिए, अब चाहूँ। बोलिए। मद्देनजर रहा होगा या केवल उसको देख के ये बजट का ऐलान किया गया है तो थोड़ी अतिशयोक्ति होगी। क्योंकि पूरा भारत जो है इतना बड़ा देश है, दिल्ली में तो 2-2.5 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ की आबादी पूरे देश में है। सबका ध्यान रखना है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को देखना भी। और मध्यम वर्ग की ये मांग थी कि जिस प्रकार से नौकरी पेशा लोग हैं, आप भी नौकरी पेशा हैं, हम भी नौकरी पेशा हैं, टीडीएस कटता है, सबसे पहले टैक्स दिया जाता है, तो एक राहत दी गई है। 12 लाख रुपए या 12,75,000 रुपए नौकरी पेशा लोगों को इसमें बजट में छूट मिलेगी, जो मध्यम वर्ग के लिए। क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई है, आम दिनों दिन के खर्चे हैं, तो इतना तो लोगों को चाहिए था और एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से कह सकते हैं। दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि जो शेयर मार्केट है, इसको संवेदनशील सूचकांक सूचकांक बोलते हैं और ये बैरोमीटर है सरकार की नीतियों का। बावजूद उसके 700 750 पॉइंट जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है वो बढ़कर बंद हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि पिछले अगर हम एक महीने में जाएं तो लगातार सूचकांक में गिरावट थी। और अगर हाईएस्ट लेवल से देखा जाए तो जहां तक मेरी जानकारी है 10% ये सूचकांक गिर चुका था। आज इस सूचकांक का बढ़ना इस बात को इंगित करता है कि सरकार की नीतियां ठीक दिशा में जा रही हैं। साथ में जो आपने कहा कि कम बढ़ा है, तो इसके लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि जब किसी भी लोक लुभावन घोषणाएं की जाती हैं किसी भी बजट में, उसको शेयर मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव तरीके से नहीं लेता है। शेयर मार्केट ये चाहता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ किस प्रकार से हो। अब छूट दी गई है टैक्स में, बावजूद उसके शेयर मार्केट का बढ़ना ये इस बात को परिलक्षित करता है कि सरकार की दिशाएं ठीक दिशा में जा रही हैं। दूसरा, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज मुझे इसमें दिखाई दी, कि पहले मेक इन इंडिया का नारा था, अब मोदी जी ने कहा कि मेक फॉर वर्ल्ड। कि हम जो मेक इन इंडिया तो कर रहे हैं, लेकिन इसका एक्सपोर्ट भी होना चाहिए। हम पूरे देश के, पूरे विश्व के लिए निर्माण करें। जैसा कि चाइना ने पिछले 20-30 साल में अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया है, और उसका मूल मंत्र यही रहा है कि उसने सब चीजें एक्सपोर्ट की हैं, निर्यात की हैं। जिसने जो मांगा सस्ती दरों पे वो दे दिया गया। अगर इस दिशा में सरकार चलती है और ये नारा सही मायने में सक्सेसफुल होता है, तो इसका एक दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा बिल्कुल मानना है। बजट की जो दिशा है वो पूरे देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने की दिशा